कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। साथ साथ बीपीएससी के द्वारा एक न्यू नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे और 4.0 से अपडेट में एक बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कुछ बोला गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि 4.0 के बारे में कुछ जो है हिंट दिया गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले आप ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक एवं विज्ञापन संख्या 25/2024 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक के पदों हेतु नियुक्ति हेतु 28/6/2024 और 29/6/2024 के आयोजित ऑब्जेक्टिव प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वो 26/7/2024 से 2/8/2024 तक वेबसाइट पर जो है जाकर स्वयं डैशबोर्ड से लॉगिन करके OMR डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बीपीएससी का क्या प्रक्रिया है वो समझाते हैं। पहले अगर आप कोई फॉर्म भरे, उसके बाद आप एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम के बाद जो है आप जो OMR में जो भरे हैं उसको फिर जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो है फिर क्या होता है तो आंसर की जारी किया जाता है और आंसर की जारी करने के बाद अगर कोई आपको आपत्ति है तो आपत्ति कीजिए और आपत्ति के बाद जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। तो बीपीएससी के द्वारा थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन ये दूरदृष्टि सोच है। दूरदृष्टि सोच ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है कि बाय द वे किसी का अगर नहीं हुआ, किसी का 2 नंबर से नहीं हुआ, तो वो ऐसा ना करे कि वो कह दे कि मेरा OMR ही नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए सीरियल वाइज से जो है बीपीएससी चल रही है और ये सराहनीय कदम है। ठीक है, तो ये जो है OMR अपना जो अगर आप परीक्षा दिए होंगे 26/2024 का या 25/2024 का, प्रधान शिक्षक का हो चाहे प्रधानाध्यापक का हो, जिसका एग्ज़ाम था 28 तारीख और 29 तारीख के, उसका आंसर आपका जो है OMR जो है 26 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक अपना वेबसाइट पर जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद क्या कीजिएगा तो फिर अपना डाउनलोड आप कर सकते हैं OMR जो आप भरे हैं। ठीक है, और भी इसमें बोला गया है कि अगर आपको जो है कोई तरह का त्रुटि लग रहा है तो 5 अगस्त तक जो है आप आपत्ति भी कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि है, मतलब कि आप बनाए हैं, लग रहा है कि नहीं ये जो है इसमें ये लगा, इसमें ये तो बना हुआ था, इसमें नहीं बना हुआ है, अगर इस तरह ये सब परिस्थिति है तो आप 5/8/2024 तक मतलब 5 अगस्त तक जो है आप आपत्ति कर सकते हैं वेबसाइट पर। और साथ ही किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उस पर बोला गया है दिनांक 5/8 तक उपरांत किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। ये देखिए वर्ड क्या है जो हम समझाते हैं। जब अतुल प्रसाद के कार्यकाल में जिस समय कोई आपत्ति करते थे तो अतुल प्रसाद के द्वारा बोला जाता था कि अगर आपत्ति कर रहे हैं और गलत साबित हुआ तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ बीपीएससी देख लीजिए डायरेक्ट हिंट करके बोल रहा है कि अगर आप सही हैं तो आपको कोई, यहाँ पे बोला गया है कि दिनांक 5 तक, यहाँ क्योंकि डेट दिया गया है कि 5 तक आप जो है आपत्ति कर सकते हैं और 5/8/2024 तक किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 5 तारीख तक आप कोई भी आपत्ति कीजिएगा तो आपके बारे में कुछ भी विचार नहीं किया जाएगा, आपको कोई टारगेट नहीं किया जाएगा। ये बीपीएससी के द्वारा बोला गया है। साथ ही बोला गया है कि 2/8/2024 तक डाउनलोड नहीं करने के स्थिति में OMR जो है उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अगर आपका देखिए लिंक पोर्टल खोला है कब से कब तक, तो पोर्टल खोला है 2/8/2024 तक। ठीक है, 26 तारीख से लेकर के 26 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक आपका पोर्टल खुला है। अगर वहाँ तक भी अगर आप डाउनलोड नहीं कीजिएगा OMR तो फिर बीपीएससी का जवाबदेही नहीं रहेगा। ये बीपीएससी का जो है आपका नोटिस में बोला गया है। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आपको कि बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया और 4.0 के बारे में क्या बताया गया उसके बारे में बताते हैं। तो पहले जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बीपीएससी के चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण 3 बिंदु था कि जो हम एग्ज़ाम ले रहे हैं वो कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हो और सभी स्टूडेंट का डाटा को लेकर के देखिए क्या होता है। आप बीपीएससी भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, बीपीएससी TRE किए होंगे, चाहे वो TRE 1 किए होंगे, TRE 2 किए होंगे, TRE 3 किए होंगे। ठीक है, या बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो बीपीएससी TRE का फॉर्म नहीं भर पाते होंगे। तो अगर तो वैसा स्थिति में वो बीपीएससी 17वां भरते होंगे, 59वां भरते होंगे और 60वां भरते होंगे। चाहे बीपीएससी का कोई असिस्टेंट का फॉर्म भरता होगा, बीपीएससी असिस्टेंट का, या बीपीएससी का एग्रीकल्चर का आता है ऑफिसर का, अगर एग्रीकल्चर का डिग्री हो तो वो भरता हो। तो ऐसे परिस्थिति में जो बोला गया है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कि सारा स्टूडेंट का जो है ओरिजिनल डाटा लेना है। ओरिजिनल डाटा लेने के लिए जो है एक SSC एक नियम निकाली थी। ठीक है, ये नियम जो था ये आपका जो है आज का नहीं बात है, 14-15 का टाइम का ये नियम था। नियम यह था कि जो SSC का कोई LDC का फॉर्म भरता था तो कोई MTS का भरता था तो कोई CGL का भरता था तो कोई सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म भरता था तो कोई सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भरता था। तो ऐसे परिस्थिति में SSC जो था सारा स्टूडेंट को डाटा एकत्रित कर करके, ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अप्लाई किया था। 1 टाइम मतलब कि अगर आप एक बार SSC में कोई भी पोस्ट का, आप LDC चाहे MTS का, चाहे CGL का, चाहे सेक्शन
पोस्ट का, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का, कोई भी अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो आपका पूरा डाटा जो है, ओरिजिनल डाटा जो है एसएससी अपने पास रख लेती थी। और साथ साथ आपको एक यूजर आईडी या पासवर्ड दिया जाता था, यूजर आईडी या पासवर्ड। वो यूजर आईडी पासवर्ड से क्या करते थे कि आप बीपीएससी एसएससी का भी फॉर्म में, एलडीसी के भी फॉर्म में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमटीएस में भी आप यूजर आईडी पासवर्ड खोल करके अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। साथ साथ सिलेक्शन पोस्ट का भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। और साथ साथ जो है आपका सीजीएल का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। मतलब एक ही यूजर आईडी था, एक ही पासवर्ड था। यही नियम जो है बीपीएससी जो है डायरेक्ट लाना चाहती है। मोटा मोटी कहने का मतलब यही हुआ पूरा तरह से, ठीक है। यही नियम लाना चाहती है कि अभ्यर्थी के पास एक यूजर आईडी पासवर्ड हो। वो एसएससी का आप वो अभ्यर्थी का बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा यही कहने का मतलब हुआ कि अभ्यर्थी के पास एक आपका यूजर आईडी पासवर्ड हो, चाहे वो बीपीएससी का 17वां का परीक्षा दे, बीपीएससी टीआरई का दे, बीपीएससी असिस्टेंट का दे, या बीपीएससी कोई भी बीपीएससी का एग्जाम दे तो उसका एक ही, या बिहार का कोई भी एग्जाम दे तो उसका एक ही यूजर आईडी पासवर्ड हो। इसी को बोला गया है। जिससे क्या होता है कि पहले से तो ऑलरेडी डाटा रहता है, कोई नया जो अगर धांधली करने वाला होता है तो उसका डाटा जो है पूरी तरह से वो ये माने कि उसको कह सकते हैं कि उसको वो डाटा जो गलत करने वाला अभ्यर्थी होता है उसको पूरा तरह से उसका वो पता चल जाता है। इसीलिए जो है ये बीपीएससी करना चाह रही है एसएससी के अप्रोक्स। अब इम्पोर्टेंट होता है कि और टीआरई 4.0 के बारे में, तो 4.0 के बारे में हम सुबह भी बताए थे आपको, ठीक है। और वही बात मान के ही रख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के बारे में यही बोला गया कि अगस्त में नहीं, आपका सितंबर तक आपका विज्ञापन जारी होगा। लगभग 1 महीना ही डिले है, ज़्यादा कोई डिले उले नहीं है। क्योंकि अगर बीपीएससी को अगर डिले ज़्यादा ही करना होता तो बीपीएससी 17वां के नीचे जो है आपका कैलेंडर का फॉर्म में बीपीएससी टीआरई के लिए जगह नहीं छोड़ा जाता। इस बात को समझ लीजिए। वो वैकेंसी के बारे में क्लियरनेस नहीं है कि कितना पद का वैकेंसी जो रहेगा आपका 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, कितना पोस्ट का आपका विज्ञापन जारी होगा। इसको देख करके जो है आपका जो है वहाँ पे जो जगह छोड़ दिया गया है। उसीलिए जो है 4.0 का लगभग जो है आपका सितंबर में आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और परीक्षा जिस तरह से हम आपको बताए कि अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो वो हो ही सकता है। जो हम बताए वही है, और कुछ विशेष इसमें कुछ नहीं है। लगभग 1,20,30,000 सीट पर प्लस वैकेंसी आपका 30,000 के तो प्लस ही आएगा। और अपेयरिंग वाले को भी मौका दिया जा सकता है, जो स्टेट में अगर निर्धारित समय पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंडक्टिंग करवा लेगा तो अपेयरिंग वाले को भी मौका मिल जाएगा इसमें, जो स्टेट जो है आपका सितंबर में देने वाले हैं। तो कहने का था तो मतलब हुआ है कि 4.0 को ज़्यादा डिले नहीं मान के तैयारी कीजिए। अभी आपके पास समय है तैयारी करने का, यही 1 महीना आपके पास समय है। फिर विज्ञापन जारी हो जाता है तो फिर अपने आप जो है आपको तैयारी में थोड़ा सा समय कम मिलेगा। इसलिए अगर अभी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर देखने को मिलेगा। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। कम समय में धन्यवाद।